हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू सारथा। रीनीट की एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीएससी को लेके, यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। डिटेल में बात करेंगे क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, इसके साथ ही काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है और हर एक फैक्ट एंड डाटा को आपके सामने रखूंगा। फिर बताऊंगा एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है, ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज की क्या रह सकती है क्लोजिंग रैंक, और साथ ही ईएसआईसी कोटा वाले बच्चों के लिए भी एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियोज मैंने अपलोड कर दी है। आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं बीबीएससी को लेके। अगर आप सारथा के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आने वाली है सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कटअप को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर का लेवल। आप सभी को पता है टफ कैटेगरी में क्वेश्चन पेपर आया था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में एनालिसिस किया इसकी। फिजिक्स आपका टफ था, केमिस्ट्री आपका टफ था, बायोलॉजी इजी बट लेंथी। ओवरऑल माने तो टफ कैटेगरी में पेपर था। पेपर पैटर्न 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला था, 3 घंटे के बजाय 3 घंटा 15 मिनट था। डायरेक्ट एमसीक्यू 136 आए थे, स्टेटमेंट 17, असर्शन रीजन 8, मैच द फॉलोइंग 11, और वहीं मैं बात करता हूँ ग्राफ या डायग्राम बेस्ड 8 क्वेश्चन। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड किए थे 22,79,743, और वही मैं बात करता हूँ अपीयर्ड कैंडिडेट 21.60 लाख हम लोग अभी तक मान के चल रहे हैं। एनटीए लिखती है मोर देन 20 लाख स्टूडेंट ने रीनीट का पेपर लिखा। जो नीट 2026 आपका कैंसिल हुआ था, रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो सेम थे, और अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करता हूँ 22,05,035 बच्चों ने अपीयर किया था। ऑलमोस्ट 45,000 बच्चे कम रीनीट का पेपर लिखे हैं। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ। बीबीएससी की दो टाइप की काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग, एक होती है बीसीआई काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग की बात करता हूं। स्टेट काउंसलिंग में कुछ स्टेट है जिसके लिए नीट मैंडेटरी है, कुछ स्टेट है जिसके लिए नीट मैंडेटरी नहीं है। जैसे आपका बिहार है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें तो नीट के थ्रू होती है। और बाकी यूपी के कुछ कॉलेज हो गए आपके, यूपी के अलावा राजस्थान के हो गए, जहां खुद की इंट्रेंस टेस्ट होती है। तो स्टेट कोटे में नीट मैंडेटरी भी है किसी जगह, किसी जगह नीट मैंडेटरी नहीं भी है। वहीं बीसीआई की बात करता हूँ, बीसीआई के थ्रू 15% जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी काउंसलिंग होती है, और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग आपकी बीसीआई करवाती है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं, तो जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर बीसीआई का, तो टोटल सीट आई थी 779, जिसमें से आपके 722 सीट थी गवर्नमेंट कॉलेज की और 75 सीट आपकी प्राइवेट कॉलेज की। ये 779 बाद में हो गई थी 797, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, 722 गवर्नमेंट कॉलेज की और 75 प्राइवेट कॉलेज की। और नंबर ऑफ कॉलेज बात करूं तो आपके 53 गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहीं मैं बात करता हूं आपके 5 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसकी काउंसलिंग बीसीआई के थ्रू होती है। बाकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। कुछ में नीट रिक्वायर्ड है, कुछ में नीट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपने देखा एमबीबीएस और आयुष कोर्सेज में, बीडीएस में, उसमें फिक्स था कि 15% सीट आपका ऑल इंडिया कोटे से भरा जाएगा, 85% सीट स्टेट कोटे से भरा जाएगा, और उसके लिए नीट मैंडेटरी था। बट बीसीआई में ऐसा नहीं होता है। और कुछ कुछ नॉन बीसीआई अप्रूव्ड भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। कुछ सेल्फ फाइनेंस भी सीट हैं, उसमें भी आपके नीट के बेसिस पे ही होता है एडमिशन, ऑफलाइन एडमिशन होता है, जिसकी अलग से डिटेल में बात करेंगे। या हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 1-on-1 काउंसलिंग में इनरोल कर लीजिए, जहां आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर कनेक्ट किए जाएंगे और आपकी प्रॉपर बीसीआई की काउंसलिंग, वेटनरी की काउंसलिंग स्टेट कोटे से भी करवा देंगे। एक्सपेक्टेड कटअप देखने से पहले ये डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी तक हमारे पास 83,888 बच्चों का डाटा आ चुका है, जिसमें से एवरेज मार्क्स 501 आ रहा है, मीडियम मार्क्स 518 आ रहा है, और जो बल्क में बच्चे पाए जाने 550 से लेके 574 के बीच में। ये ग्राफ आप देख सकते हो, 500 से लेके 600 के बीच में बहुत सारे बच्चे लाई कर रहे हैं। अगर आप भी अपना रैंक चेक करना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके रैंक चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स पे। एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करता हूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 140 से 145, ओबीसी एसटी के लिए 115 से 120। काउंसलिंग का मैंने बता दिया। काउंसलिंग जो आपकी होती है, एक स्टेट, एक आपकी ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया का काउंसलिंग आपका बीसीआई करवाता है, जिसके लिए नीट मैंडेटरी है।
इसके थ्रू 15% सीट भरी जाती है और लास्ट ईयर जो टोटल सीट आया था 797, जिसमें से 722 सीट आपकी गवर्नमेंट की थी और आपकी 75 सीट प्राइवेट की थी। स्टेट जैसे बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ तो काउंसलिंग आपकी नीट के थ्रू ही होती है। जैसे आपका यूपी हो गया, इसके अलावा राजस्थान हो गया, यहाँ खुद की एंट्रेंस टेस्ट होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी खुद की एंट्रेंस टेस्ट करवाता है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेटनरी की क्या रह सकते हैं एक्सपेक्टेड कटअप, जो VCI 15% सीट के अंडर आएगी। जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 72,054 रैंक और मार्क्स था 484। इस बार आपका कितना रह सकता है 78,000 से लेके 85,000 के बीच में ये एक्सपेक्टेड रैंक रह सकता है। मार्क्स की बात करता हूँ 500 प्लस माइनस 10। EWS कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 81,472 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 477। और मैं एक्सपेक्टेड रैंक की बात करता हूँ 35,000 से लेके 90,000 के बीच में। मार्क्स की बात करता हूँ 500 प्लस माइनस 10। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो लास्ट ईयर 76,189 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 481 और एक्सपेक्टेड रैंक की बात करता हूं 82,000 से लेके 87,000 के बीच में रह सकता है। मार्क्स की बात करता हूं 500 प्लस माइनस 10। और मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 2,08,151 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 401। इस बार कितना मान के चल सकते हैं 2,10,000 से लेके 2,25,000 के बीच में मार्क्स जो बन सकता है 410 प्लस माइनस 10। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,72,747 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स था 370 और इस बार कितना मान के चल सकते हैं 2,70,000 से लेके 3 लाख के बीच में आता है तो आपके चांसेस बन जाएंगे और मार्क्स 385 प्लस माइनस 10। आप देख सकते हो SC ST में, जनरल EWS OBC में, इनफैक्ट BMS से भी ज्यादा कटअप जा रही है वेटनरी की। विद द टाइम डिमांड बढ़ते जा रहा है वेटनरी का और इसकी कटअप भी बढ़ते जा रही है। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग की रूल समझनी है, हर एक PDF आपको चाहिए तो आप सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए जो आपकी पूरी काउंसलिंग कर दे, लाइक द चॉइस फिलिंग। आपको जब भी डाउट आए डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, वो आपके सपोर्ट में रहे, आप हमेशा उनसे बात कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम का कॉल एक्सेस मिले, अनलिमिटेड टाइम का चैट एक्सेस मिले, तो उसके लिए भी आप 1-on-1 काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हैं। सारथा ऐप पे MBBS, BDS, आयुष, BBSC, एब्रॉड MBBS की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सारथा ऐप पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशंस मिलेगी, कट ऑफ फी बॉन्ड स्टाइपेंड की डाटा मिलेगी, काउंसलिंग वीडियोज मिलने वाली है, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलने वाला है, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग की सपोर्ट मिलेगी, कॉलेज का रिव्यू मिलेगा, कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, जैसे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसी तरीके से मल्टीपल कॉलेज को अलग अलग पैरामीटर पे कंपेयर कर सकते हो। स्कॉलरशिप गाइडेंस की वीडियोज मिलेगी, इसके साथ ही कॉलेज इनसाइट, कॉलेज की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आपको मिलने वाला है सारथा ऐप पे। इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में अप्रॉक्स 2000 कॉलेज का डाटा अवेलेबल है, लाइक द कॉलेज के नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन से, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, नंबर ऑफ सीट क्या, फी, स्टाइपेंड, बॉन्ड, कॉलेज की प्रोफाइल की PDF, नियरेस्ट घूमने का जगह, कौन सा लैंग्वेज आसपास बोला जाता है, कॉलेज की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, सारी मेंशन है जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा दिया गया है। अगर आपको इनरोल करना है तो दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या ऐप या वेबसाइट से डायरेक्ट भी आप इनरोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और रिलैक्स रहिए, सारी चीजें हो जाएगी, आपकी एडमिशन भी हो जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।